हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट आई है। तो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वीडियो लेट हो गई, बट अब आगे से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वीडियो डालें। और दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो केदारनाथ में 2013 में एक बहुत बड़ी प्रलय आई थी उसके ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का तो महीना आने ही वाला है, और ऐसे में केदारनाथ में घटी भयानक घटना जो 2013 में हुई थी, उसे भी 11 साल बीत चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को उस रात की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर वो सब हुआ तो हुआ कैसे, और इतनी भयंकर घटना का जिम्मेदार कौन था, प्रकृति या फिर कोई और। बात है 14 मई 2013। हर साल की तरह उस साल भी बाबा केदारनाथ धाम के द्वार बहुत ज़ोरों शोरों और धूमधाम से खोले गए थे। लोगों में वही उत्साह, वही उमंग थी। उस दिन से एक महीने तक कई श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। 15 जून 2013, पिछले 3 दिन से हो रही बारिश आज भी जारी थी। श्रद्धालु घोड़े, पालकी, पैदल कैसे भी करके बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, और हजारों लोग मंदिर परिसर में भी मौजूद थे। लेकिन कोई न जानता था कि आने वाले 2 दिन में उनका सामना एक महाप्रलय से होने वाला है। 15 जून से वहाँ ऐसी भारी बारिश शुरू हो गई जो पहले कभी वहाँ के लोगों ने नहीं देखी थी। 16 जून को भी ये बारिश जारी रही, और ऐसे में केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों की जो झीलें थी उनमें पानी ऊपर तक भर गया था। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब अपने दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। केदारनाथ के जो आसपास की नदियां थी, मंदाकिनी और सरस्वती नदी, वो पूरे अपने उफान पर थी। खास करके जो मंदाकिनी नदी थी उसकी जो गर्जना और जो पानी की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। इसके अलावा जो पास के पहाड़ पर चोराबाड़ी झील थी जिसमें पानी ऊपर तक भर चुका था। केदारनाथ के आसपास बादल लगातार फट रहे थे। शाम ढल चुकी थी लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब तीर्थयात्री केदारनाथ के आसपास जो होटल और धर्मशाला हैं उन सब में रेस्ट कर रहे थे। पंडित सहित किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। 16 जून शाम को करीब 8 बजे बादल फटने की वजह से लगातार बह रहे पानी की वजह से लैंडस्लाइड होने लगा, और पहाड़ों में जमा पानी जो मलबा था उसके साथ जोरदार घाटी से केदारनाथ धाम की ओर बहने लगा और बस्ती को छूते हुए निकल गया। जो बह गए वो बह गए, और जो बच गए वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा के जयकारों की आवाज़ गूंज रही थी, अब वहां चीख पुकार मची हुई थी, और सभी श्रद्धालु अपनी जान बचाकर होटलों की तरफ भागने लगे और बस सुबह का इंतज़ार करने लगे। सुबह तक ये तूफान शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अभी जो सैलाब है उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखा है। सुबह तो इससे भी भयानक फिल्म होने वाली है। सारी रात बारिश बंद नहीं हुई, लगातार बारिश हो रही थी। लोग दहशत में थे, बस बचने के उपाय देख रहे थे और बारिश के रुकने का इंतज़ार भी कर रहे थे। कुछ लोग तो पहाड़ों के ऊपर की तरफ पलायन करने लगे। मंदाकिनी नदी के ज़ोरदार बहाव के साथ चोरीबाड़ी की तरफ एक ज़ोरदार बादल फटने की आवाज़ आई, और मानो कि जैसे ही वो बादल फटा और क़यामत आ गई। कुछ लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे, कुछ लोग बाहर परिसर में, और कुछ लोग होटल और धर्मशाला में भी थे। जिन लोगों ने इस मंजर को आते देखा उन्हें पता चल गया था कि अब उनका आखिरी समय आ गया है। उन्हें साक्षात अपनी मौत दिखाई देने लगी। वो मंजर इतना भयावह था कि जिसने भी देखा सब चीख पुकार मच गई, और वो सैलाब बस्ती की ओर करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने लगा, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर और मलबा था, जो अपने साथ कई होटल, रेस्ट हाउस और धर्मशाला को अपने साथ बहा ले गया, और पीछे सैकड़ों लोगों की मौत का ऐसा दृश्य छोड़ गया जिसे देखने वालों की रूह कांप गई।
करीब 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और 100 मीटर ऊंचा ये बहाव इतना खतरनाक था कि होटल्स, घर, दुकान सबको बहा ले गया। और जो लोग अपनी किस्मत से बच गए थे उन्होंने वहाँ पे अपने परिवार वालों को खो दिया और उनकी आंखों के सामने सब तहस नहस हो गया। उनमें से कई लोगों का तो आज तक भी पता नहीं लग पाया। कुछ ही देर में केदारनाथ में घर मकानों की जगह पत्थरों का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चोराबाड़ी से निकले इस सैलाब के बीच जो भी गांव आया तहस नहस हो गया। रामबाड़ा और गौरीकुंड में जान का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस समय करीब 5-6 हज़ार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं मिला। एक ही परिवार के कई लोग मिनटों में गायब हो गए। सब ने एक दूसरे को बचाने के लिए हाथ जरूर पकड़ा था, लेकिन उस सैलाब की रफ्तार इतनी थी कि वो सबको बहा ले गया। लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बड़ी सी चट्टान आके रुक गई थी, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो चट्टान से टकराकर 2 हिस्सों में निकल गया और मंदिर उसके बीच में बच गया। केदारनाथ में बचे कुछ लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास ना खाने को कुछ था और ना पीने को साफ पानी। 17 जून को आए इस भयानक बाढ़ ने सबको अंदर तक तोड़ दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, मकान, होटल, दुकानें सब चंद मिनटों में मिट्टी की तरह बहने लगी। 18 जून को जब सुबह बारिश शांत हुई तब तक केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जगह जगह लोगों की लाशें दिखाई दे रही थी। जगह जगह पत्थरों में, मलबे में फंसे लोग दिखाई दे रहे थे। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया उन लोगों के घर वाले आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में नीचे की तरफ भी काफ़ी बहाव बढ़ गया था और रुद्रप्रयाग में 40 होटल, 73 बड़ी इमारतें पानी में बह गई थी। ऋषिकेश में गंगा जी तो मानो जो लक्ष्मण झूला है उसको छूने के लिए बहुत बेताब थी। और जो परमार्थ निकटतर पर मौजूद भगवान शिव की मूर्ति पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जल स्तर ऋषिकेश की सड़कों तक आ पहुंचा था। केदारनाथ में हुई भयंकर तबाही से पूरा देश सन्न रह गया था। और सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं, जोशीमठ, गोविंद घाट में भी काफ़ी तबाही हुई थी और प्रशासन और सरकार को इसकी खबर तक नहीं थी। केदारनाथ धाम की जो कनेक्टिविटी थी वो सब जगह से टूट चुकी थी। बिजली, नेटवर्क, सब कुछ बंद हो गया था। इन सब के बाद 18 जून को सेना का एक हेलीकॉप्टर वहां पर हवाई सर्वे करने के लिए आता है और उन्होंने जो देखा उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि रामबाड़ा तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रास्ते जगह जगह से टूट गए थे। केदारनाथ में ऐसे दृश्य को देखकर सहम गए और प्रशासन भी दंग रह गया। वो समझ चुके थे कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। लोग जगह जगह मलबे में, पत्थर में और पत्थरों में फंसे हुए हैं थे। जो लोग बच गए थे वो वहीं थे जो थोड़ी ऊंचाई पर और पहाड़ों पर पलायन कर चुके थे और 3 दिन से भूखे प्यासे वहीं फंसे हुए थे। 19 जून 2013 को वायुसेना ने पहले बचे हुए लोगों तक खाने और पीने का सामान पहुंचाना शुरू किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना, ITBP, भारतीय थल सेना, इन सब ने हिस्सा लिया। हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना और NDRF ने करीब 1000 लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन केदारनाथ में उस भयंकर हादसे में इससे कई गुना लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बताया जाता है कि इसमें करीब 12,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और सरकारी आंकड़ा बताता है कि इसमें 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उस घटना के कई महीने बाद भी मिले कंकाल बताते हैं कि उस समय कितना बड़ा प्रलय आया था। दिखने में तो यही लगता है कि ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन कुछ जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण को समझने वाले हैं, उनकी रिसर्च बताती है कि ये सब पहाड़ों पर जो ज़्यादा डेवलपमेंट, बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है उनकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी कि कैसे केदारनाथ में 2013 में वो महामंजर देखने को मिला। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।